आज की वीडियो में हनुमान जी से जुड़े हुए कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे जो शायद ही आपको पता हो। तो आज की वीडियो में एक एक करके उनके विषय में चर्चा करेंगे। वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 1, हनुमान जी 5 भाइयों में सबसे बड़े थे। हनुमान जी के 5 सगे भाई भी थे। पुराणों में वानर राज केसरी के 6 पुत्रों का जिक्र मिलता है और इनमें हनुमान जी सबसे बड़े थे। उनके बाकी 5 भाई विवाहित भी थे। हनुमान जी के 5 भाइयों में मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धृतिमान शामिल थे, इसलिए इनके भाइयों का वंश अभी भी चलता है। नंबर 2, भगवान शिव के 11वें अवतार है बजरंगबली। हनुमान जी की माँ एक अप्सरा थी, लेकिन एक ऋषि ने उनकी माँ अंजना को श्राप दिया था कि जब वह किसी से प्रेम करेगी तो उनका मुंह वानर के समान हो जाएगा। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा से इस श्राप की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें पृथ्वी पर मानव के रूप में जन्म लेने का मार्ग बतलाया और तब अंजना वानरों के राजा केसरी के साथ प्रेम करने लगी और दोनों का विवाह हो गया। अंजना भगवान शिव की परम भक्त थी और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान उन्हें दिया था। हनुमान जी का जन्म शिव का 11वां अवतार माना जाता है। नंबर 3, क्यों कहलाए हनुमान जी बजरंगबली। एक बार हनुमान जी ने देवी सीता से पूछा कि वह सिंदूर क्यों लगाती हैं। तब सीता जी ने बताया कि भगवान श्री राम उनके पति हैं और उनकी रक्षा और लंबी आयु के लिए वह सिंदूर लगाती हैं। ये सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि यदि देवी सीता जी इतना जरा सा सिंदूर लगाकर भगवान की उम्र बढ़ा सकती हैं, तो वह क्यों ना पूरे शरीर में इसे लगा लें। फिर क्या था, उन्होंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया, इसलिए उन्हें बजरंगबली कहा जाने लगा और हनुमान जी को सिंदूर भी चढ़ाया जाता है। नंबर 4, हनुमान का क्या अर्थ होता है। संस्कृत हनु का अर्थ है जबड़ा और मान का अर्थ होता है विकृत। हनुमान जी ने एक बार सूर्य को फल समझकर खा लिया था। तब क्रोधित होकर भगवान इंद्र ने बालक मारुति पर वज्र से प्रहार किया, जिससे कि उनका जबड़ा टूट गया और वो मूर्छित होकर गिर गए। तभी से उनका नाम हनुमान पड़ा, अन्यथा बचपन में उनका नाम मारुति ही था। नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी के एक पुत्र भी था। हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, लेकिन उनका एक पुत्र भी था जिनका नाम मकरध्वज था। मकरध्वज का जन्म मछली के पेट से हुआ था। बताया जाता है कि हनुमान जी ने जब लंका को अपनी पूंछ से जला दिया था तो अपने पूंछ में लगी आग को बुझाने वो समुद्र में गए। तब उनके पसीने को एक मछली ने निगल लिया और इसी पसीने से मकरध्वज का जन्म हुआ। नंबर 6, हनुमान जी और भीम का क्या संबंध है। हनुमान जी का जन्म पवन देव की कृपा से हुआ था और भीम का जन्म भी पवन देव की कृपा से ही हुआ था। इसी कारण दोनों रिश्ते में एक दूसरे के भाई हुए। नंबर 7, श्री राम ने धोखे से हनुमान जी को मृत्यु के समय हटा दिया था। भगवान राम जब अपना शरीर त्याग कर बैकुंठ वापस जाने वाले थे तो वो जानते थे कि यदि हनुमान जी वहाँ होंगे तो ये संभव नहीं हो सकेगा। तब राम जी ने अपनी एक अंगूठी को पाताल लोक में गिरा दिया और हनुमान जी को उसे ढूंढकर लाने को कहा। हनुमान जी को धोखे से पाताल लोक भेजकर जब भगवान राम ने सरयू नदी में डुबकी लगाकर अपने मनुष्य रूपी शरीर का त्याग कर दिया, यदि हनुमान जी वहाँ उपस्थित होते तो अपने प्रभु श्री राम को ऐसा कदापि नहीं करने देते। नंबर 8, हनुमान जी ने एक बार देवी सीता का उपहार नकार दिया था। भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद देवी सीता ने सभी जनों को उपहार भेंट किए और हनुमान जी को भी उपहार में एक मोती दिया, लेकिन हनुमान जी ने उस हार के हर एक मोती को तोड़कर देखा कि क्या उनके भगवान राम की छवि उसमें है। और वे भगवान राम को उसमें नहीं पा सके तो उन्होंने इस उपहार को नकार दिया। हनुमान जी के प्रसंग पुराणों में वर्णित हैं और इन तथ्यों से उनके राम भक्त होने और साथ ही साथ उनके भोलेपन का भी पता चलता है। तो ये थे हनुमान जी से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य। अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।